इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधुओं, यहाँ पर सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा है। तो सम्यक ज्ञान के वर्णन के अंतर्गत सबसे पहले कहा गया था कि वह सम्यक ज्ञान भाव श्रुत रूप होता है। जैन धर्म में इसको ज्ञान नहीं कहा जाता है। शब्द ज्ञान को वास्तविक ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो है, शब्द भी एक ज्ञान है, उसको भी। तो इसके बाद में, क्योंकि शब्दों के द्वारा ही हम ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं, प्राप्ति करते हैं, जान सकते हैं। अब यहाँ पर जो बतलाया जा रहा कि मुख्यतः हमें उस ज्ञान के द्वारा निज तत्व को जानना आना चाहिए। इसी का नाम भाव श्रुत रूप ज्ञान है। और इस ज्ञान की ही जैन धर्म में मुख्यता है। लेकिन उस भाव श्रुत के द्वारा जब वह भाव श्रुत की पूर्णता हो जाती है तो उसी से द्रव्य श्रुत की उत्पत्ति होती है। भाव श्रुत की पूर्णता हो जाने पर द्रव्य श्रुत की उत्पत्ति होती है। और वह द्रव्य श्रुत को 4 अनुयोगों में विभाजन किया गया है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इन 4 अनुयोगों में उसको विभाजित किया गया। प्रथमानुयोग में महापुरुषों के जीवन की कथा बतलाई गई और करणानुयोग में कर्म सिद्धांत को बतलाया गया कि ये जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। तो जब जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है तो उसको कैसे कर्म करना है? अच्छे कर्म करना है। अच्छे कर्म करना है तो अच्छी क्रिया करनी होगी। तो वह अच्छी क्रिया का नाम ही चारित्र है। चारित्र की परिभाषा के अंतर्गत बतलाया जाता है कि असुहादो विनिवृत्ति शुभे पवित्ति जान चारित्रम। अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति का नाम ही चारित्र है। तो यहाँ पर उस चारित्र की विवक्षाएं बताई जा रही। तो बताया जा रहा है कि वह चारित्र 2 प्रकार का होता है। ग्रह मेध्य नगाराणाम चारुत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानि योग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सम्यक ज्ञानम विजानाति। क्या है सम्यक ज्ञान? किसे कहते सम्यक ज्ञान? का जो भाव श्रुत रूप है उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञानम भाव श्रुतम रूपम। तो इस प्रकार से जो भाव स्वरूप है अपने उस आत्म तत्व को जानता है, जानने वाला है, ऐसा वह है सम्यक ज्ञान। तो क्या करता हो सम्यक ज्ञान? तो कहा ग्रहमेत नगाराणा का, जहां यहां पर अब करणानुयोग, चरणानुयोग, चारित्र की बात कही जा रही है। कहाँ कही जा रही है? ये भी एक सम्यक ज्ञान के अंतर्गत कही जा रही है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अलग चीज है और चारित्र अलग चीज है।
तो चारित्र का पालन करना है, ये बताया किसने है? ज्ञान ने तो ही तो बताया कि दूसरे ने बताया? ज्ञान ने बताया। तो इस प्रकार जब उस ज्ञान के अंतर्गत, द्रव्य श्रुत के अंतर्गत ही चारित्र पालन करने का वर्णन कहा जा रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वह सम्यक ज्ञान जो है वह 2 प्रकार के चारित्र की बात करता है। वह चरणानि योग है, चारित्र है। तो वह कैसा चरणानि योग होगा? तो सबसे पहले कहा गृहस्थ और मुनियों का, ग्रह मेद नगाराणा। तो ग्रह मेद और अनगाराणा, अनगार से, अनगार कहते हैं साधु को। तो साधुओं के 4 भेद होते हैं, ऋषि, मुनि, यति और अनगार। कितने भेद हो गए? 4। उसमें जो अनगार हैं वो जिनके पास कोई रिद्धियां आदि नहीं है, रत्नात्रय का पालन करने वाले हैं, तो ऐसे वह केवल अनगार कहलाते हैं। और ऋषि, मुनि, यति, ये सब रिद्धिधारी मुनियों के, और उनमें भी जो क्रम क्रम से ऊंचे ऊंचे होते चले जाते हैं उनके नाम होते हैं। तो इस तरह कहा कि चारोत्पत्ति का चारित्र। तो ग्रह में नागण, तो गृहस्थ और अनगार की दोनों की जो चारित्र उत्पत्ति है का वह है चारित्र उत्पत्ति है, उसकी वृद्धि है, उसकी रक्षा करना। इन सब चीजों का वर्णन जहां मिल जाए, किन किन चीजों का? कि चाहे गृहस्थ हो और चाहे अनगार हो, साधु। तो जहां कि गृहस्थ को अपना चारित्र किस प्रकार से पालना है और एक साधु को अपना चारित्र किस प्रकार से पालना है, उसकी उत्पत्ति कैसे होगी, उत्पत्ति हो गई है तो उसकी वृद्धि कैसे होगी, बढ़ेगा कैसे। और ये निश्चित है कि जिसकी उत्पत्ति हुई है वह वृद्धि को प्राप्त होगा, बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ रहा है तो जानना कि इसमें कोई रोग लगा है। कोई पौधा लगाते हैं, अगर उसकी उत्पत्ति हो गई तो वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता है। और अगर नहीं बढ़ता है तो अपन चिंतित रहते हैं कि ये इतना समय हो गया, 1 साल लगा, वो बढ़ ही नहीं रहा। इसका मतलब इसमें कोई पोषक तत्व की कमी है, तब तो ये बढ़ नहीं रहा है। ऐसे ही अगर व्यक्ति का ज्ञानी है और अगर उसकी वृद्धि नहीं हो रही है तो जानना कि यहाँ कुछ कमी है, इसका ज्ञान समीचीन नहीं, तब तो वृद्धि नहीं हो रही। जब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा का, उस चारित्र की उत्पत्ति कैसे होती है, वृद्धि कैसे होती है और उसकी रक्षा कैसे करना है, ये सब का वह चरणानि योग का ग्रंथ बतलाता है, चारित्र का ग्रंथ बतलाता है। तो उस ग्रंथ के द्वारा हम ये जान लेते हैं कि इस तरह से चारित्र की उत्पत्ति होती है। तो जब उसके द्वारा हमने जाना तो जान करके क्या करना भाई, जान करके करना क्या है, केवल जानना है। जान करके उस रूप आकर्षित होता है व्यक्ति। जैसे आपको ज्ञान हो जाए कि ये नोट है, क्या है, नोट है, ये क्या काम आता है, ये लेन देन के काम आता है। इसके द्वारा, एक कागज के टुकड़े के द्वारा वस्तु खरीदी जाती है, ये क्रय विक्रय में सहयोगी है, ऐसा जान लेते हैं।
और अगर तुम्हारे हाथ में नोट आ जाए, कोई दे दे, है ना, तो क्या करोगे? उसको फेंक दोगे? मान के चलो ना भी आया तो चूंकि जीवन में क्रय विक्रय की वस्तुओं की आवश्यकता है, जीवन चलाने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता है, तो क्या करते हैं? उसको पाने का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं? पाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे बच्चे हैं, कहीं से पैसे तो कमाते नहीं, तो कहां से कमाते बच्चे? हाँ, कहां से कमाते बताओ? बच्चों के पैसे कमाने का साधन उनसे बड़े हैं। जिस कोई को बड़े को देखा उसी से का तला निकाल जल्दी, निकाल जल्दी फटाफट माल, है ना। तो क्यों निकालता है? क्योंकि वह जानता है कि इससे हमारी आवश्यकता की वस्तु इससे मिलेगी। और ये कहाँ से मिलेगा? ये इनसे मिलेगा, माता पिता से मिलेगा, भाई है बड़ा उससे मिलेगा, है ना। तो उसके सामने अपनी बात निकालो भाई। तो अगर वो चीज उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करता है कि मुझे ये चीज लेना, तो कहाँ से मिलेंगे ये चीज, है ना। ऐसी का जिसके अंदर वह ज्ञान होता है, तो वह फिर उस ज्ञान की वृद्धि कैसे होगी, ये वस्तु हमें कैसे मिलेगी, तो उसको पाने का वह प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है ना। तो ऐसा वह प्रयत्न करना प्रारंभ कर देता है ना। चलिए, तो कहा कि इसकी चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और इसकी रक्षा कैसे होगी, ये सब इस ग्रंथ के अंतर्गत, मतलब चरणानी योग के ग्रंथ के अंतर्गत बतलाया जाता है कि वह चारित्र हमें पालना कैसे है, इस चीज को यहाँ बतलाया जाएगा। तो अभी अब ये ग्रंथ ही काय का है? कौन सा अनुयोग का है ये ग्रंथ जो अपन पढ़ रहे हैं? कौन सा है? रत्नकरंड। तो किस अनुयोग के अंतर्गत आएगा? प्रथमानी योग के अंतर्गत, है ना, कर्णानी योग के अंतर्गत कि चरणानी योग के अंतर्गत? इसके अंतर्गत चरणानी। इसमें एक गृहस्थ का चारित्र बनता, इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वर्णन है। किसका है? अभी कौन सा प्रकरण चल रहा है? सम्यक ज्ञान का। पहले काय का हो गया? सम्यक दर्शन। तो अब सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा है कि वह सम्यक ज्ञान इतने रूपों में विभाजित किया गया, इस प्रकार से बांटा गया। अब इसके बांटने के बाद अब यहाँ आगे बताया जा रहा है कि इस ग्रंथ में सम्यक चारित्र में, मतलब इसमें कि जो जिस ग्रंथों में श्रावक के चारित्र धर्म का वर्णन हो और का जिन ग्रंथों में का चारित्र के साथ श्रावक के और मुनियों के, तो वह चरणानी योग का ग्रंथ है। तो ऐसे कहा कि वह चरणानी योगम समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति, क्या वह का सम्यक ज्ञान है। तो ऐसे उस सम्यक ज्ञान को जान करके और फिर उस चारित्र की ओर अग्रसर होते हैं। तो वह चारित्र क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, कैसे वृद्धि होती है, कैसे ठहरता है, इसको अभी आगे शुरुआत इसी ग्रंथ में सम्यक चारित्र के अंतर्गत अभी करने वाले हैं। बस अंतिम श्लोक इसमें और बता रहे हैं कि वह चार अनुयोगों के अंतर्गत अंतम अनुयोग है द्रव्यानि योग। कौन सा योग? द्रव्यानि योग। तो देखिए, द्रव्यानि योग के ग्रंथों में कौन कौन सा वर्णन मिलता है, क्या क्या वर्णन मिलता है और कैसा कैसा, इसको यहाँ बताते हैं। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानि योग दीपः श्रुत विद्यालोक मातनुते। तो देखिए, यहाँ बताया जा रहा है
कि जीवाजीव सुतत्वे, जीव और अजीव सुतत्वे, ये क्या है? ये अच्छे तत्व हैं। क्या है? तत्व हैं। क्या है तत्व? जीवाजीव सुतत्व। तो का जीव और अजीव वैसे वास्तविक देखा जाए तत्व तो दो ही हैं। कितने हैं? दो ही हैं कि साथ हैं। और द्रव्य कितनी है? द्रव्य भी दो है। तत्व भी दो तो द्रव्य भी दो। तो क्या कि मूल में तो दो ही है, फिर उनके भेद हो गए। जैसे 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में कितनी द्रव्य चेतन है, कितनी अचेतन है? एक चेतन, एक बाकी सब अचेतन। तो एक जीव हो गई, बाकी सब अजीव हो गए, है ना? तो बाकी सब अजीव है। ऐसे तत्व में भी है, एक जीव है और एक अजीव है ना? तो क्योंकि आश्रव भी अजीव का होता है ना? और एक और जीव की क्रिया, एक और अजीव की क्रिया, बस दोनों ही क्रिया होती है। तो का ऐसी तत्व भी मूलतः में दो ही है। तो उन्होंने कहा जीवाजीव सुतत्व, जीव और अजीव ये सुतत्व है, इसलिए दो का ही मुख्य वर्णन किया, बहुत सारे नहीं लिखे यहाँ पर। कहा 7 तत्व क्यों ही लिखे, 6 द्रव्य क्यों ही लिखी? उन्होंने कहा ये 60 कथन हो गया कि दो में सब गर्भित हो गए। अब आगे का विभाजन आप स्वयं कर लो। तो कहा जीव और अजीव ये दो तत्वें हों। तत्व दो, तो इन दो तत्वों के अंतर्गत बताया कि जीव और अजीव दो तत्वें हैं, और ये दो तत्वों के साथ साथ में इसमें इन 7 तत्वों का वर्णन, जीव अजीव तत्व का वर्णन, और जीव अजीव के साथ में का पुण्य और पाप का वर्णन, इसका और बंध और मोक्ष की कथा। तो देखिए ये जीव पुण्य और पाप का वर्णन प्रथमान योग में भी कहा था। क्या कहा था? प्रथमान योग में भी कहा था। जहां का प्रथमान योग, तो प्रथमान योग के अंतर्गत कहा था कि जीव अजीव का वर्णन इसमें भी बताया गया था। प्रथमान योग की जो प्रथमान योग मर्था क्या नाम चाहता प्राणमपि पुण्यम, कहा था कि यहाँ पुण्य प्राणमपि पुण्य मतलब पुण्य पुरुषों की कथा की जाए। तो यहाँ पर भी पुण्य का वर्णन आया था। तो ऐसे वह प्रथमान योग है, वैसे यहाँ पर कहा कि द्रव्यान योग के अंतर्गत भी पुण्य और पाप की कथा की गई, क्योंकि जहाँ 7 तत्वों का वर्णन करेंगे, किनका? 7 तत्वों का वर्णन करेंगे, तो 7 तत्व में का पुण्य पाप की कथा कौन से किसके अंतर्गत आएगी? आश्रव तत्व के अंतर्गत, बंध तत्व के अंतर्गत, है ना? तो आश्रव तत्व में कैसे कर्म का आश्रव हो रहा है, शुभ का अशुभ का, कैसे कर्म का बंध हो रहा है, शुभ का अशुभ का, ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।